जय हिंद छात्रों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं ADVM क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उपसहसंयोजक यौगिक। अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं और उपसहसंयोजक यौगिक में आने वाले प्रमुख टर्म जैसे उपसहसंयोजी क्षेत्र, आयनन क्षेत्र और केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या जैसे कि कल हम लोगों ने बात किया था। समन्वय संख्या क्या होता है? समन्वय संख्या किसी केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या को कहते हैं। उपसहसंयोजी बंधों की संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या। क्या होता है समन्वय संख्या? समन्वय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो समन्वय संख्या क्या होता है कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। बनाए गए उपसहसंयोजन या बनाए गए बंधों की संख्या को कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या। किसी उपसहसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा बनाए गए लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या कहते हैं समन्वय संख्या। अर्थात जो समन्वय संख्या है वह लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लिगेंड हमारा क्या है? एक दंती है, तो एक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। अगर द्विदंती लिगेंड है तो एक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो बंध बनाएगा। और अगर त्रिदंती है तो एक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ तीन बंध बनाएगा। भले उसकी संख्या क्या हो, भले लिगेंड की संख्या एक हो, परंतु वह अपने डेंसिटी के अनुसार क्या करेगा? वह बंधों को बनाएगा। अर्थात उपसहसंयोजी बंधों की संख्या लिगेंड के दंतों या डेंसिटी या हिंदी में डेंसिटी
सिटी पर निर्भर करता है जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 5 यौगिक, संकुल यौगिक अथवा आयन दिए गए हैं। इनकी क्या करना है, इनके केंद्रीय परमाणु, इनके केंद्रीय धातु परमाणु की क्या करना है, हमको समन्वय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समन्वय संख्या पहला देखिए, समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ये पहला है AgCN का होल ट्वाइस -1। तो आपको पता है कि Cn यहाँ पे ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ये क्या हो गया, ये लिगेंड हो गया। ये Ag क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है या लिगेंड है। और लिगेंड कैसा है, ये एक दंती है। लिगेंड कैसा, Cn कैसा लिगेंड होता है, एक दंती लिगेंड होता है। अर्थात एक Ag अर्थात एक Cn Ag के साथ एक बॉन्ड, एक उपसहसंयोजी बंध बनाता है। कहने का मतलब ये है एक Cn Ag के साथ एक उपसहसंयोजी बंध बनाता है। तो 2 Cn कितने बनाएंगे, 2 Cn बनाएंगे 2। अर्थात यहाँ पे Ag की उपसहसंयोजन संख्या, संयोजन संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी। इसी प्रकार हम लिखते हैं यहाँ पे CuNH3 का होल प्राइस और यहाँ पे +2। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Cu। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Cu। और ये लिगेंड है, NH3 क्या है, लिगेंड है। और कैसा लिगेंड है, NH3। NH3 एक प्रकार का एक दंती लिगेंड है। तो एक दंती, तो एक NH3 Cu के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा, उपसहसंयोजी बंध 1 बनाएगा। तो यहाँ पे 4 है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कि समन्वय संख्या बराबर 4। एक इसको देखिए, ये पहला है, ये दूसरा, ये क्या है, तीसरा क्या है, FeC2O4 का होल थ्राइस यहाँ पे रहेगा -2। अब यहाँ पे देखिए, ये है ऑक्सिलेटो, ये क्या है, ये ऑक्सिलेटो। और ऑक्सिलेटो कैसा लिगेंड है, ऑक्सिलेटो एक प्रकार का द्विदंती लिगेंड है। तो कहने का मतलब एक ऑक्सिलेटो, अगर एक ऑक्सिलेटो Fe के साथ 2 बॉन्ड बना, 2 उपसहसंयोजी बंध बनाता है, याद रखना। एक ऑक्सिलेटो Fe के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे कितने ऑक्सिलेटो हैं, 3। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3 दूनी 6। तो Fe की उपसहसंयोजन संख्या, कितना हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। क्यों 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलेटो क्या है, द्विदंती लिगेंड है। द्विदंती लिगेंड होने के कारण एक ऑक्सिलेटो Fe के साथ 2 उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। तो यहाँ पे 3 है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। चौथा देखिए, PtCnCl2 ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लेटिनम क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और यहाँ पे 2 लिगेंड हैं, एक तो है एथिलीन डाई एमीन है और एक है क्लोरो। तो यहाँ पे देखिए, एथिलीन डाई एमीन जो होता है उसके पास ये द्विदंती होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि En 2 उपसहसंयोजी बंध बनाएगा Pt के साथ। और क्लोरो क्या होता है, एक दंती होता है। तो यहाँ पे 2 क्लोरो है, तो 2 और इसका 2 कितना हो जाएगा, ये 4। तो Pt की उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 क्यों होगी, क्योंकि 2 इसका हो जाएगा और 2 इसका हो जाएगा।
इसी प्रकार हम और देखते हैं क्या है पांचवा क्या है एफ ई एन का होल थ्राइस यहाँ पे रहेगा Cl3 अब यहाँ पे क्या करेंगे Fe के साथ कितने लिगेंड है या Fe के साथ जो लिगेंड है उसकी संख्या है क्या है 3 है। ये Cl3 नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि ये क्या है बड़े कोष्टक से बाहर है, ये आयनन क्षेत्र है। Cl यहाँ पे क्या है Cl यहाँ पे आयनन क्षेत्र में आता है, ये क्या है ये है आपका उप सहसंयोजी क्षेत्र आता है। तो उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर की ही हम बात करने वाले हैं। तो Fe के साथ कितने लिगेंड है 3 लिगेंड है और कौन है एथिलीन डाई एमीन है। तो एथिलीन डाई एमीन ये क्या है द्विदंती है, कहने का मतलब ये है एक EN Fe के साथ 2 उप सहसंयोजी बंध बनाएगा। तो यहाँ पे कितने हैं EN है 3 है, तो 3 दुनाई कितने हो जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा Fe की उप सहसंयोजी संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसी प्रकार एक जो लास्ट है और छठवां वो क्या है FeEDTA यहाँ पे -1 है। अब यहाँ पे देखिए EDTA कैसा दंती है। EDTA एक छह दंती है, खष्ट दंती है। EDTA एक खष्ट क्या है छह दंती क्या है लिगेंड है। कहने का मतलब ये है ये एक EDTA 6 उपसहसंयोजी बंध को बनाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे Fe की उपसहसंयोजी संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समन्वय संख्या के बारे में समन्वय संख्या के बारे में आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो किसी केंद्रीय धातु परमाणु में जितने आवेश उपस्थित होते हैं वही उसकी क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या होती है। किसी सहसंयोजी यौगिक में यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में जितने आवेश होते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। क्या होता है कि किसी उपसहसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में जितने आवेश होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। चलिए तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है हमको।
तो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, यहाँ पे Ag है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, Fe है, यहाँ पे चौथे में कौन है, Fe है, और यहाँ पे कौन है, Ni है। तो क्या करना है हमको, ऑक्सीकरण संख्या हमको Ag CN का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या है, +2 है। तो देखिए कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे क्या कर लेते हैं, उसे हम यक्स मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, फिर प्लस लिखते हैं। अब यहाँ पे CN में कितना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, या को आवेश की संख्या क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो मैं बताया हूँ कि CN में का जो ऑक्सीकरण संख्या आवेश जो होता है वो कितना होता है, -1 होता है, -1 होता है। और यहाँ पे कितना है, CN 2 है, इक्वल टू कर देंगे। जितने आवेश होंगे उसको चिन्ह सहित उसको क्या करेंगे, बराबर के बाद रख देंगे, तो +2 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, यक्स का मान जो आएगा वही इसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी, अर्थात यक्स -2 = +2। ये इधर आएगा तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, +4, चिन्ह सहित हमको लिखना है +4, अर्थात Ag चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं निम्नलिखित में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है Ag यहाँ पे -2, सॉरी यहाँ पे -2 रहेगा, CN का होल ट्वाइस, उसके बाद क्या है, यहाँ पे -2 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, यहाँ पे Ag है। तो Ag क्या करना है हमको, केंद्रीय धातु परमाणु है ये, तो Ag क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जिसकी संख्या निकालना हो तो जिसका निकालना उसे क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, x, फिर प्लस, आपको पता है CN की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। मैं लिखाया हूँ, आवेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो CN का क्या होता है, -1 होता है, -1, और यहाँ पे CN कितना है, 2 है, तो क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, बराबर कर देंगे। और आवेश जो बड़े कोष्ठक के बाद जो आवेश होता है, बड़े कोष्ठक के बाहर, या कहो कि जो है ये आयनन क्षेत्र के बाहर जो आवेश लिखा होता है उसी क्या करते, उसको जो है बराबर करके, इक्वल करके चिन्ह सहित -2 रख देते हैं, चिन्ह सहित उसके मान को रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यक्स प्लस -2 बराबर -2। अब यक्स बराबर -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। कहने का मतलब Ag की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यहाँ पे 0 है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, CO फिर Cl, यहाँ पे NH3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH3 का होल प्राइस है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। इसकी निकालना है, मैं क्या करना है हमको, CO किसकी निकालना है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है यहाँ पे, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है यहाँ पे CO है, तो इसकी निकालना है, तो इसको क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। अब जिसका हमको क्या है पता है, तो हमको क्या है, क्लोरीन क्या होता है, -1 होता है, चिन्ह सहित रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये NH3 का क्या होता है, 0 होता है, और 0 होता है, और ये कितना होता है, 5 है, ये इक्वल टू क्या कर देंगे, आयनन क्षेत्र के बाहर जितने भी आवेश लिखे हैं उसको क्या कर देंगे, इक्वल करके चिन्ह सहित रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, x - 1 = +2, तो क्या हो, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या होगा, +3, अर्थात कहने का मतलब ये है CO की
ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगी, ये +3 हो जाएगी। एक और देखते हैं, K4FeCN का होल 6, इसके निकालना है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ गया, पोटेशियम। और याद रखना एस ब्लॉक, ये क्या है, ये एस ब्लॉक का, ये पोटेशियम क्या है, होता है एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक पोटेशियम क्या होता है, एस ब्लॉक का क्या होता है, परमाणु है ये। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, जबकि ये डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक की ऑक्सीकरण संख्या निश्चित नहीं होती, इसलिए हमको क्या करना, हमको निकालना होता है। तो इसकी इसकी कितनी होती है, +1 होती है पोटेशियम का, हलीना का से फरार। तो +1 × 4, फिर क्या करेंगे, प्लस इसकी निकालना है तो x कर देंगे, फिर क्या आई, फिर CN कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। और कितने हैं, 6 है। यहाँ पे कोई आवेश कोई लगा है, क्या कर देंगे, 0। कोई आवेश नहीं लगा है तो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो निकाल लेंगे इसका, क्या हो जाएगा, ये 4 + x - 6 = 0। कितना हो जाएगा, x - 2 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2। कहने का मतलब ये CO नहीं, सॉरी, हाँ Fe है यहाँ पे। Fe कौन है यहाँ पे, ये है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे, +2 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जैसे K3 FeC2O4 का होल थ्राइस। अब क्या करना है, हमको Fe की निकालना है। तो Fe निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसकी निकालना है उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो K3 के कितने होता है, +1 होता है, और कितने हैं, 4 है, यहाँ पे 3 है, प्लस x क्या करना है, हमको निकालना है, प्लस ऑक्सीलेटो का होता है -2 होता है। ऑक्सीलेटो का कितना होता है, आवेश ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। तो -2 × 3, कोई आवेश यहाँ पे है, कोई आवेश यहाँ पे नहीं है, तो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 + x - 6 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये x - 3 = 0। इसका मतलब ये है x = +3, अर्थात Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितनी होगी, +3 हो जाएगी। इसी प्रकार से 5वां नंबर देखते हैं, क्या है, NiCO का होल थ्राइस, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, तो क्या होगा इसका, देखिए Ni क्या करना है, हमको निकालना है। तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और प्लस CO क्या है, एक उदासीन, इसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है। जाहिर सी बात है, ये क्या है, ये एक प्रकार का अणु है, अणु में कोई आवेश नहीं होता है, वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 0 × 4 = 0, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश नहीं है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 0। इसका कहने का मतलब ये है कि Ni की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।